खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। क्लासिफिकेशन मीन्स ये है कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो एयर मासेस के जो लेटर कोड शो किए जाते हैं, लेटर कोड के ज़रिए एयर मासेस को शो किया जाता है और वो कौन कौन से हैं और किन किन एरियाज़ के अंदर कौन कौन से लेटर कोड्स शो किए जाते हैं, आज वो हम डिस्कस करने लगे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेज। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। पी अगर होगा तो उसको हम पोलर एयर मास कहते हैं, अगर टी होगा तो उसको ट्रॉपिकल एयर मास कहते हैं, सी होगा तो वो कॉन्टिनेंटल को शो करेगा, डब्ल्यू होगा तो वार्म एयर मासेज, एम जो है मैरीटाइम, के कोल्ड एयर मासेज, एस जो है स्टेबल एयर मासेज और यू जो है अनस्टेबल एयर मासेज। अगर आपको ये लेटर कोड याद हो जाएंगे तो ये वाली जो डायग्राम है वो इजीली आपको समझ आ जाएगी। पहले आप इन पे फोकस करें कि ये जो लेटर कोड शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिए गए हैं ये कौन से एरियाज के अंदर एयर मासेस को शो करते हैं या डिस्कस या इंडिकेट करते हैं। तो नंबर वन पे मैंने एयर मासेस लिखा है। सब इसकी जो मेजर कैटेगरीज है वो पी एंड टी। तो पी किसको कहते हैं? पोलर एयर मासेस, एंड टी मींस ट्रॉपिकल एयर मासेस। आगे इनकी सब डिविजन्स की गई है ये डायग्राम की सूरत में। पी को जो है सब डिवाइड किया गया है एम पी। एम मींस ये है पोलर मैरीटाइम एयर मासेस। सी पी मतलब क्या है? पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। तो ये इसकी सब डिविजन्स है। आगे एम पी को फर्दर डिवाइड किया गया है एम पी डब्ल्यू एंड एम पी के। एम पी डब्ल्यू का मतलब ये होता है पोलर मैरीटाइम वार्म एयर मासेस। एम का ये देखे ना, एम किस को शो कर रहा है? मैरीटाइम को कर रहा है। पी किस को शो कर रहा है? वो पोलर एयर मासेस। और डब्ल्यू जो है वो वार्म एयर मासेस, पोलर मैरीटाइम वार्म एयर मासेस। एम पी के पोलर मैरीटाइम कोल्ड एयर मासेस। तो आगे इनको सब डिवाइड करें तो एम पी डब्ल्यू को जो डिवाइड किया गया है एम पी डब्ल्यू यू, इसमें सिर्फ यू और एस जो है, एम पी डब्ल्यू एस और एम पी डब्ल्यू यू। एम पी डब्ल्यू का मतलब आपको पता है पोलर वार्म एयर मासेस है, मैरीटाइम पोलर मैरीटाइम वार्म एयर मासेस है। और इसके अंदर यू आ गया तो यू का मतलब यह है कि पोलर मैरीटाइम वार्म अनस्टेबल एयर मासेस। यू का मतलब है अनस्टेबल और एस का मतलब है स्टेबल एयर मासेस। एम पी के अंदर को आगे सब डिवाइड करने से मिलता है एम पी के यू, एम पी के एस। एम पी के यू का मतलब ये होता है पोलर मैरीटाइम कोल्ड अनस्टेबल एयर मासेस और पोलर मैरीटाइम वार्म कोल्ड स्टेबल एयर मासेस। तो ये इस तरह स्टेबल एयर मासेस हो जाता है। आगे आ जाता है सी पी। तो सी पी का मतलब क्या होता है? सी पी का मतलब ये होता है कि सी पी पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। तो पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस को सब डिवाइड किया तो सी पी डब्ल्यू, इसका मतलब पोलर कॉन्टिनेंटल वार्म एयर मासेस। सी पी के पोलर कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस। सी पी डब्ल्यू को आगे सब डिवाइड करें तो सी पी यू आ जाता है। इसके अंदर सी पी डब्ल्यू यू जो है पोलर क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल वार्म अनस्टेबल एयर मासेस और सी पी डब्ल्यू एस का मतलब यह है कि पोलर कॉन्टिनेंटल स्टेबल वार्म स्टेबल एयर मासेस आ जाता है। तो इसकी सब डिवीजन, तो ये पी की सब डिवीजन यहाँ तक पी आ जाता है। आगे सी पी के करें तो सी पी के मतलब होता है पोलर कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस। आगे यू और एस अगर ऐड हो जाएं तो पोलर कॉन्टिनेंटल कोल्ड अनस्टेबल और स्टेबल एयर मासेस का इसका हो जाता है। इसी तरह टी को अगर हम डिवाइड करें तो ट्रॉपिकल एयर मासेज आ जाता है। ट्रॉपिकल के आगे उसके अगर फर्दर डिविजन्स करें तो सी टी और एम टी आ जाता है। सी टी मीन्स होता है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल और एम टी मीन्स मतलब ये होता है ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मासेज। ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल को अगर हम सब डिवाइड करें तो आगे सी टी के आ जाता है और सी टी डब्ल्यू आ जाता है। सी टी के का मतलब ये होता है कि ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेज। सी डब्ल्यू मीन्स सी टी डब्ल्यू मीन्स कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल वार्म एयर मासेज। तो ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस को अगर आप आगे सब डिवाइड करें तो इनके साथ यू और एस आ जाता है। यू का मतलब अनस्टेबल और एस का मतलब स्टेबल एयर मासेस होता है। सी टी डब्ल्यू का अगर डिवाइड करें तो इसके साथ भी सी टी डब्ल्यू का मतलब आपको पता है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल वार्म एयर मासेस। इसके साथ एस आ जाए तो स्टेबल आ जाता है, अगर यू आ जाए तो अनस्टेबल एयर मासेस आ जाता है। इस तरह एम टी जो है मैरी टाइम
मैरीटाइम ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मासेस, इसको आगे डिवाइड करें तो एम टी के और एम टी डब्ल्यू आ जाता है। एम टी के मतलब ट्रॉपिकल मैरीटाइम कोल्ड एयर मासेस और एम टी डब्ल्यू ट्रॉपिकल मैरीटाइम वार्म एयर मासेस। ट्रॉपिकल मैरीटाइम कोल्ड एयर मासेस को आगे सब डिवाइड करें तो एम टी के एस साथ एस आ गया तो ये स्टेबल आ जाता है, यू आया है तो ये अनस्टेबल होगा। एम टी डब्ल्यू जो है, एम टी डब्ल्यू के साथ एंड पे जो एंड की डिविजन्स की गई उसमें यू और एस हैं, यू का मतलब अनस्टेबल और एस का मतलब स्टेबल। और एम टी डब्ल्यू का आपको पता है कि ट्रॉपिकल मैरीटाइम वार्म एयर मासेस। तो ये एक डायग्राम की सूरत में मैंने क्लासिफिकेशंस ऑफ एयर मासेस उसके अंदर लेटर कोड्स के ज़रिए शो किया गया, और लेटर कोड्स मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं वो मैं साथ में ये की पॉइंट बताया है आपको। ये की पॉइंट लिखे हैं कि अगर के आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, कोल्ड होगा। अगर डब्ल्यू आएगा तो उसका मतलब वार्म होगा। अगर एम आएगा तो उसका मतलब मैरीटाइम होगा। अगर एस आएगा तो उसका मतलब स्टेबल होगा। अगर यू आएगा तो उसका मतलब अनस्टेबल होगा। अगर पी होगा तो पोलर, टी होगा तो ट्रॉपिकल, सी होगा तो कॉन्टिनेंटल एयर मासेस होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशंस ऑफ एयर मासेस। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।